नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। अस्थमा, जिसे दमा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें सांस फूलने और सांस लेने में तकलीफ़ की समस्या होती है। अस्थमा का रोग महिला, पुरुष और बच्चे किसी को भी हो सकते हैं। सांस वाली नली फेफड़े से हवा को अंदर से बाहर करती है और अस्थमा होने पर इस नली के अंदर की ओर सूजन हो जाता है। ये सूजन सांस की नली को संवेदनशील बना देती है, जिस वजह से किसी भी बेचैन करने वाली चीज़ या को खाने से या उसको सूंघने से जल्दी ही एलर्जी हो जाती है और इससे फेफड़े में कम हवा पहुंचती है। अस्थमा दो प्रकार का होता है, एक स्पेसिफिक और एक नॉन स्पेसिफिक। सांस फूलने की परेशानी जब किसी एलर्जी की वजह से हो तो उसे स्पेसिफिक अस्थमा कहते हैं, और जब अस्थमा की समस्या मौसम के प्रभाव से या ज़्यादा कसरत करने से या एक्सरसाइज करने की वजह से हो तो उसे नॉन स्पेसिफिक अस्थमा कहते हैं। दमा खाने पीने की गलत आदत, मिलावटी आहार और ज़्यादा मसालेदार खाने से होता है। गुस्सा, तनाव या किसी चीज़ से ज़्यादा डरने से भी दमा हो सकता है। खून में किसी तरह के दोष होने से भी अस्थमा होता है। किसी प्रकार के पालतू जानवरों के इन्फेक्शन से भी यह रोग होते हैं। नशीली चीज़ों का सेवन करने से होता है। लंबे समय तक सर्दी, जुकाम, नज़ला या ठंड लगने की समस्या हो तो भी अस्थमा हो सकता है। आंतों और फेफड़ों में कमजोरी के कारण भी होता है। सांस लेने वाली नली में अगर धूल मिट्टी फंस जाए तो भी अस्थमा होता है। धूम्रपान और तंबाकू का अधिक सेवन करने से भी दमा होता है। अगर परिवार में पहले किसी को दमा हो चुका है तो यह रोग उसके बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रदूषण से होने वाली एलर्जी से भी अस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। अस्थमा के लक्षण क्या हैं? अस्थमा के प्रमुख लक्षण हैं सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ़ होना, थकावट महसूस होना और पसीना आना। इस प्रकार से अगर सूखी खांसी आती है और छाती में जकड़न हो तो भी अस्थमा की समस्या का लक्षण है। दमा के रोगियों के कफ से बदबू आती है। सांस लेने में ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और ताकत लगाने के कारण चेहरा लाल हो जाता है। सांस लेने समय हल्की सीटी की आवाज़ आती है, तो यह भी उसके लक्षण हैं। तो आइए मैं आपको अस्थमा या दमा को रोकने के लिए और उसे जल्दी से नियंत्रित करने के लिए मैं कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों के बारे में बताता हूं, जिनका आप लगातार कुछ महीने उपयोग करेंगे तो इससे आपको जल्दी निजात मिलेगा। पहला, 1 कप मेथी के दाने का काढ़ा बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद और 1 चम्मच अदरक का रस मिला लीजिए और उसका रोज़ सेवन करिए। यह अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत रामबाण एक औषधि है और आप कुछ महीने इसका सेवन करेंगे तो इसका अच्छा असर आपको ज़रूर दिखेगा। दूसरा, अस्थमा का अटैक को कम करने के लिए आप 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर चाटिए, तो यह अस्थमा के अटैक को कम करता है। तीसरा, अस्थमा के ट्रीटमेंट में लहसुन काफ़ी उपयोगी होता है। 4 से 5 लहसुन की कली लेकर आप 1 कप दूध में उसे उबाल लीजिए और ऐसा करके आप रोज़ इसका सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा आप लहसुन की 2 कली को पीसकर अदरक की चाय में डालकर सुबह शाम भी पी सकते हैं, तो यह एक बहुत अच्छा असर दिखाता है। लहसुन का किसी न किसी रूप में सेवन ज़रूर करें। गर्म कॉफ़ी का सेवन करने से दमा में राहत मिलता है। कॉफ़ी से सांस लेने वाली नली साफ़ होती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, तो आप गर्म कॉफ़ी का सेवन किया करें। थोड़ा सा कपूर सरसों के तेल में डालकर गर्म कर लें और ठंडा होने के बाद उसे अपने छाती में और गले में मालिश करें। हर रोज़ इस तेल से मालिश अगर करते हैं तो कुछ महीने, हफ्तों में ही आपको दमा के लक्षण कम होते हुए नज़र आएंगे। दमा का आज मैं और एक देसी उपाय इलाज बताता हूँ। पीपल के पत्तों को तोड़कर उसे छांव में सुखा लीजिए और इन सूखे पत्तों को किसी बर्तन में डालकर जला लीजिए। अब जले हुए जो राख है उसे बारीक सूती कपड़े से छान लीजिए और जो चूर्ण आपको मिले उसे शहद मिलाकर चाट लीजिए। इस उपचार को लगातार अगर आप 2 महीने प्रतिदिन सुबह शाम अगर करेंगे तो दमा के रोगों में यह बहुत अच्छा असर दिखाता है। यह आजमाया हुआ नुस्खा है। आप तुलसी के पत्ते को पीस लीजिए और इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर भी इसे चाट सकते हैं।
तो यह भी दमा के रोगियों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अस्थमा के इलाज के लिए इलायची बहुत फायदेमंद होती है। बड़ी इलायची का सेवन करने से अस्थमा और हिचकी संबंधी श्वास संबंधी रोगों में आराम मिलता है। बड़ी इलायची, खजूर और अंगूर को एक समान मात्रा में मिलाकर अच्छे से पीस लीजिए और इसमें शहद मिलाकर इसे चाटिए। यह अस्थमा की बहुत अच्छी घरेलू औषधि है। इससे अस्थमा, दमा और खांसी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर इसका सेवन रोज़ ज़रूर करें। यह अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए और शरीर को रेजिस्टेंस पावर को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा असर दिखाता है। दिन में 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएं और गुनगुना पानी पिएं। भोजन करते वक्त पानी बिल्कुल ना पिएं, तो यह भी अस्थमा में बहुत अच्छा असर दिखाता है। अस्थमा के रोगियों को साथ में योग और कसरत भी करना है। आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति का प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप योगासन रोज़ आधा घंटे ज़रूर करें। आप बथुआ का, लहसुन का, जौ का, अदरक का, इसका किसी न किसी रूप में रोज़ ज़रूर सेवन करें। आप 1/3 हिस्सा पालक का रस और 2/3 गाजर का रस, इन दोनों के जूस को मिलाकर रोज़ 1 गिलास इसका सेवन करें। पालक का रस और गाजर का रस, इसका मिश्रण आप जब पिएंगे तो यह अस्थमा के रोगों के लिए बहुत अच्छा असर दिखाता है। आप 4 से 5 लौंग को आधे गिलास पानी में डालकर 5 मिनट तक उबाल लीजिए, फिर उसे छानकर उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिएं। यह अस्थमा का बहुत अचूक और शर्तिया आयुर्वेदिक औषधि है। आप 1 कप में 2 चम्मच आंवला पाउडर डाल लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसे अच्छे से मिला लीजिए और रोज़ सुबह इसका सेवन करिए। यह अस्थमा को कुछ ही दिनों में आपको कंट्रोल करने की शक्ति शरीर को पैदा करता है। तो आप आयुर्वेदिक इन नुस्खों का और योग कसरतों का उपयोग करिए और स्वस्थ और सुखी रहिए। धन्यवाद।